आइए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज सर अपन बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 की ऑफ पार्टनरशिप। और सर ये हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर सर अपन ने लास्ट क्लास में अभी तक अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तक पढ़ लिया था। क्लास नंबर 1 में अपन ने सर बेसिकली जो पढ़ा था वो पढ़ा था सर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड क्लास नंबर 2 में हमने पढ़ा था सर गुडविल वैल्यूएशन। तो सर जिन बच्चे ने भी अभी तक क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखी है वो सर प्लीज़ एक बार क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 देखिए, तभी सर आज आपको आज की क्लास समझ में आएगी। सर आज की क्लास का जो एजेंडा रहेगा हमारा, जो आज की क्लास का सर हमारा क्या एजेंडा रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। सर आज की क्लास का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो सर बेसिकली रहेगा गुडविल। क्या समझना सर? गुडविल की अकाउंटिंग। सर गुडविल की अकाउंटिंग। बट सर बिफोर द स्टार्टिंग द गुडविल अकाउंटिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन कॉन्सेप्ट। सर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा जिसका नाम होता है सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या नाम होता है सर उसका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक कॉन्सेप्ट है सर जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो वर्ड है ना सर वो बहुत काम आएगा कब? जब हम गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने हमारे को क्लास नंबर 1 में भी तो बताया था। क्लास नंबर 1 में आइए सर एक बार फटाफट से क्लास नंबर 1 के मैं आपको कॉन्सेप्ट नोट्स पे लेके चलता हूँ। जस्ट अ सेकंड सर। क्लास नंबर 1 के कॉन्सेप्ट नोट्स पे आइए, जहाँ पे मैंने आपको वो 2 चार्ट्स बनवाए थे सर, आपको ध्यान हो तो। आई थिंक अगर आपको सर वो 2 ध्यान होंगे, वो चार्ट्स अगर आपकी कॉपी में वही भी बने हुए होंगे। यस सर, आइए फटाफट से इधर देखिए सर। अपन ने ये 2 चार्ट बनवाए थे सर। हाँ सर, एक ये चार्ट बनवाया था अपन ने क्रक्स ऑन टाइप नंबर 2। यस सर, ये चार्ट बनवाया था अपन ने, बहुत शानदार चार्ट बनाया था जिससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। यही चार्ट था सर वो। यस यही चार्ट था सर वो, यही चार्ट था। ठीक है सर, अब सुनना, क्या यही चार्ट आज हमारे को यूज़ करना है? सर ये पूरा चार्ट हमारे को यूज़ नहीं करना। इसमें जो स्टेप नंबर 1 है ना सर, हमारी जो स्टेप नंबर 1 है वो ही यूज़ होगी सिर्फ। क्या बोला सर मैंने? जो स्टेप नंबर 1 जो हमने यूज़ करी थी सर वही आज यूज़ होगी सर हमारे क्या निकालने में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में। क्लियर है? यस सर। मतलब सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेसिकली आता कहाँ से है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक तो ये चीज़ थी, बताता हूँ सर वो कहाँ से आता है, एक सेकेंड। और एक सर आपका एक और चार्ट था जो अपन ने एक और बनाया था ना चार्ट। हाँ सर, अपन ने 2 चार्ट बनाए थे आई थिंक, टाइप नंबर 1 पे और टाइप नंबर 2 वाले सम पर। ऐसे 2 चार्ट बनाए थे अपन ने। ये रहा सर एक और चार्ट, ये रहा सर वो चार्ट जो टाइप नंबर 1 के सम पे था। क्लियर? ऐसे ही अपन ने 2 चार्ट बनाए थे। यस सर, एकदम परफेक्टली फाइन। आपको ये दोनों चार्ट अगर आपकी कॉपी में है तो एक बार सर फटाफट से खोल लीजिए इनको, ताकि आज की क्लास अपन स्टार्ट कर सके। आपने उतार लिए होंगे सर ये नोट्स। ठीक है, आइए सर आज की क्लास में अपन इन्हीं नोट्सों को यूज़ करेंगे। क्लियर है क्या? यस सर, आइए फटाफट से सर स्टार्ट करते हैं आज का अपन टॉपिक। ठीक है, आइए सर। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेसिकली डिराइव कहाँ से होता है? सर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ये डिराइव कहाँ से होता है सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर से। कहाँ से डिराइव होता है सर? ये सैक्रिफाइसिंग शेयर से डिराइव होता है। क्लियर है? यस सर। मतलब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है? जब भी अगर आपको कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा सर आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या निकालना पड़ेगा सर आपको? सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सर ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकलता कैसे है? क्या बोला सर मैंने? ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकलता कैसे है? तो सर आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, अभी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। लिंक करना सर ज़रा थोड़ा सा। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के सर बहुत सारे तरीके होते हैं। टाइप 1 का सम हो तो क्या करना है, और टाइप 2 का सम हो तो क्या करना है। सर ये टाइप 1 टाइप 2 कौन सा है? सेम है जो अपन ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था। सेम है जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था। किस में पढ़ा था सर? हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था। सेम जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था ना, कि जब लेन देन की बात नहीं होगी तो ऐसा मैं ऐसा करता हूँ सर, इसको लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेचारे फालतू में। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है सर, कोई ना। टाइप 1 बोले तो क्वेश्चन इज साइलेंट, नो लेन देन। मतलब सर नो लेन देन, कोई लेन देन की बात नहीं हो। और टाइप 2 बोले तो सर लेन देन हो, मतलब जहाँ लेने देने की बात हो। क्लियर है क्या? यस सर। ये अपन ने क्लास नंबर 1 में भी सीखा था क्या ऐसे 2 टाइप के सम? यस सर। बट क्लास नंबर 1 में हमने क्या सीखा था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। अब यहाँ हम क्या सीखने वाले हैं? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना। बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है। सुनिए सर, सर पहले अपन इसके 3 टाइप की बात कर लेते हैं। ये 3 टाइप का होता है आपके पास, रेशियो हो, ऑफ शेयर हो, फ्रॉम शेयर हो, और एक और कौन से टाइप का था सर बताइए अपने कौन सा कॉपी में देख के? एक था सर रिमेनिंग वाला। एक कौन सा था सर आपका? रिमेनिंग वाला।
ठीक है। ऐसे 4 टाइप के अपन ने पढ़े थे क्या क्वेश्चन? हाँ सर, ये 4 टाइप के होते हैं। टाइप नंबर सेकंड में 4 टाइप के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्लास नंबर 1 में। सर टाइप नंबर 1 में ऐसा कुछ किया था क्या? नहीं सर। लेकिन अब हमारे को टाइप नंबर 1 के भी 2 टुकड़े करने पड़ेंगे सर। टाइप नंबर 1 के भी सर हमारे को 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या सर? इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, क्या बोला सर मैंने? ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन। सभी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? या फिर इफ NPSR ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब सर जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्यूचर रेशियो भी कहते हैं, जिसे हम सर ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं? फ्यूचर रेशियो। क्या कह सकते हैं सर जिसे हम ब्रैकेट में कि फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या? ऐसे 2 सिचुएशन बनानी है सर आपको। आइए सर पहले अपन इस सिचुएशन को कंप्लीट करते हैं। अगर सर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, सभी पार्टनर्स का, क्या बोला सर मैंने? सभी पार्टनर्स का अगर आपके पास NPSR गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना सर आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सर जो पॉजिटिव वैल्यू आती है हम उसे ही क्या मानते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो नेगेटिव वैल्यू आती है इस फॉर्मूले से उसे हम मानते हैं सर क्या? गेनिंग रेशियो। बताइए सर क्या यहाँ तक की चीज़ क्लियर है क्या? सर ट्यूशन्स करेंगे बट अभी हाल फिलहाल आप इस पर फोकस कीजिए। समझ में आया? यस सर। आगे सर अब फ्यूचर रेशियो गिवन हो, अगर मान लो जैसे कि NPSR ऑफ ओल्ड पार्टनर जिसे हम फ्यूचर रेशियो भी कहते हैं, या फिर NPSR ऑफ ओल्ड पार्टनर, किसका सर? ओल्ड पार्टनर का NPSR गिवन हो जिसे हम फ्यूचर रेशियो भी कहते हैं, तो सर उस केस में अपन कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सर उस केस में जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली आपको सर क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्टली आपको सर कैलकुलेट करना पड़ेगा NPSR ऑफ ऑल, सभी का NPSR। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास नंबर 1 में। एक्सप्लेन इन क्लास नंबर 1 बताया था मैंने आपको। यस सर। कितने स्टेप्स होते हैं सर? 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स। कैसा? पहला स्टेप, लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1 माइनस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। देखिए सर अपनी कौन सा कॉपी में देखिए एक बार। हाँ सर। तीसरा रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। चौथा ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पार्टनर शेयर। रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पार्टनर शेयर। तो आपके पास क्या आ जाता है सर? ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट आ जाता है। और फिर लास्ट में अपन 5वीं स्टेप क्या करते हैं सर? न्यू रेशियो निकालते हैं बाय इक्वल करके डिनोमिनेटर को। क्लियर है क्या? ऐसे सर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर सबसे पहले ऐसे आपको NPSR निकालना पड़ेगा सभी ओल्ड पार्टनर्स का। देन फिर क्या करना पड़ेगा? देन जो होता है सर फॉर्मूला, देन आपको क्या करना पड़ेगा? देन आपको जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो होगा ओल्ड माइनस न्यू। क्या सर? ओल्ड माइनस न्यू। और अगर वो पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइसिंग है, और अगर सर नेगेटिव आया तो वो क्या है सर? आपका गेनिंग रेशियो। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो मज़ा आ जाए सर। एक, हाँ सर एग्जाम्पल होगा, 100% एग्जाम्पल कराऊंगा सर मैं इस कॉन्सेप्ट पे आपको, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना रहे। क्लियर है क्या? यस सर। करेगा एक क्वेश्चन? हाँ सर एक क्वेश्चन करते हैं। आइए मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ सर आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना सर क्या लिखा हुआ है सर। एग्जाम्पल नंबर 1, A and B सर 3:2 इनका रेशियो है सर। C आया 1/5 के लिए, एंड जो NPSR है वो वुड बी, कितना होगा सर आपका NPSR? वुड बी 5:3:2। सर आपको बोला क्या इसने? फाइंड आउट करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या फाइंड आउट करो सर? आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करो। सर अब मेरी बात सुनना, ढंग से सुनना सर, अब एक बात सुनना। क्या सर क्वेश्चन में, सुनना सर, क्या क्वेश्चन में कोई लेन देन की बात है क्या? क्या सर टाइप 1 का क्वेश्चन है? हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन में कोई लेन देन की बात नहीं है। देखो ना सर क्वेश्चन में कुछ लेन देने की बात है क्या? नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे सर क्या हमारे पास NPSR ऑफ सभी पार्टनर्स का NPSR गिवन है क्या सर? हाँ सर, सभी पार्टनर्स का NPSR गिवन है क्या? हाँ सर, देखो सभी पार्टनर्स का गिवन है। कितने पार्टनर है टोटल इसमें? 1, 2 and 3। और NPSR भी कितने पार्टनर्स का गिवन है सर हमारे पास? NPSR भी सर पूरे तीनों पार्टनर का गिवन है, मतलब सभी पार्टनर्स का NPSR गिवन है। मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा सर? ये वाला लगेगा। कौन सा वाला लगेगा सर? कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो आइए सर अपन इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं। बताओ सर समझ में आया क्या?
हाँ सर। ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगेगा। यस सर। सबसे पहले अपन ए का निकाल लें। ए का ओल्ड कितना है सर 3/5। न्यू कितना है सर 5/10। निकालिए सर, सॉल्व कीजिए। 30 - 25 अपॉन 50। आई थिंक सर आपको सॉल्व करना आता होगा। कैसे करा सर? दिस एंड दिस। क्लियर है? 5/50। अब सर बी का भी निकालिए। ओल्ड कितना है सर 2/5 माइनस न्यू कितना है सर 3/10। कीजिए सर, ये कितना होता है 20, ये होता है 15, ये होता है 50। बताइए सर कितना आ गया 5/50। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर क्लियर हो गया। समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। तो सर हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 5:50। रेशियो 5:50। रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने में डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? हाँ सर, इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारा? इक्वल है। डिनोमिनेटर इक्वल है। यस सर। तो हमारा रेशियो कितना हो गया सर 5:5। क्या मैं इसका ऐसे कह सकता हूँ? रेशियो हो गया 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यस सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। तो आपके पास सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर एग्जाम में पूछेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप लिख दोगे हाँ सर 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। बताइए सर समझ में आया क्या? यस सर। क्या इसके ऊपर एक ही एग्जाम्पल बहुत है? हाँ सर एक ही एग्जाम्पल बहुत है, समझ में आ गया है। क्लियर है? यस सर। अब इस पर सर मैं आपको एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 सर। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। आइए सर, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। ए एन बी है सर, 3:2 है। सी आया सर 1/5 के लिए। एन जो NPSR है ऑफ ए एन बी का वो होगा वुड बी 5:3। 5:3 कितना होगा सर? 1:1 कर लो क्या? 5:3 की जगह हाँ सर 1:1 कर लो, ज़्यादा सिंपल रहेगा। राउंडिंग ऑफ में आंसर नहीं करना पड़ेगा। 1:1 है। आपको बोला सर कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट करना है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या सर कोई लेने देने की बात हो रही है क्या? नहीं सर। अगर टाइप 1 का क्वेश्चन है यस सर। क्या आपको सभी पार्टनर्स का गिवन है या फिर ओल्ड पार्टनर का ही गिवन है सर NPSR? सर देखा जाए तो ओनली क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में? NPSR सिर्फ ओनली A एंड B का, वो भी कितना है 1:1। मतलब ओल्ड पार्टनर का गिवन है। मतलब सर किसका गिवन है? मतलब सर हमारे पास ओल्ड पार्टनर का गिवन है। यस सर। तो अगर हमारे पास ओल्ड पार्टनर का गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम NPSR निकालेंगे। सबसे पहले अपन NPSR निकालेंगे किसका सर? सभी पार्टनर्स का। यस सर। जो कि हमने कैसे निकालेंगे क्लास नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था। क्लास नंबर 1 के आपको 5 स्टेप याद है क्या? हाँ सर, वो 5 स्टेप्स हमारे को याद है। तो बताइए सर, लेट्स अज्यूम स्टेप नंबर 1 कि आपका स्टेप नंबर 1 का प्रॉफिट कितना होगा सर? 1 होगा। आपका स्टेप नंबर 2 सर क्या होता था? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट, मतलब सी का प्रॉफिट निकालें सर। कितना था सी का प्रॉफिट? कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय उसका रेशियो, उसका शेयर। तो कितना आ गया सर? 1/5। फिर स्टेप नंबर 3 क्या करते थे सर? हम स्टेप नंबर 3 करते थे रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या निकालते थे सर? हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते थे। तो सर रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आता है सर? कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना है 1, उसमें से माइनस कर दो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कितना आ गया 4/5। समझ में आया क्या? यस सर। याद है क्या वो स्टेप्स? हाँ सर। याद नहीं है तो फटाफट से अपनी कौन सा कॉपी खोलिए और देखिए सर। फिर क्या निकालते हैं सर? हमारा ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट। क्या निकालते हैं सर? हमारा ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट। कितने पार्टनर होते हैं सर? ए और बी। कैसे निकालते हैं सर? रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। यस सर। क्या फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या? 1:1, मतलब 1/2 1/2। यस सर 1/2 और 1/2। तो मैं कह सकता हूँ सर 4/10 और 4/10। क्लियर नहीं क्लियर? यस सर। स्टेप नंबर 5 क्या होती थी सर? अब हम निकालेंगे NPSR। क्या निकालते थे सर? NPSR ऑफ ऑल। सभी का हम NPSR निकालते थे। तो सर A रेशो B रेशो C। A का कितना है 4/10 प्रॉफिट, B का 4/10 प्रॉफिट एंड C का कितना है सर 1/5 प्रॉफिट है। C का कितना है सर 1/5 है। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 2 आ गया, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2। कितना आ गया सर 4:2, जिससे हम कहते हैं सर 2:1 2 की टेबल से काटने के बाद। क्या सर ये आंसर आ गया क्या? ये स्टेप नंबर 1 हुआ अभी हमारा। ये क्या हुआ सर? फर्स्टली कैलकुलेट कर लिया, देन फिर ओल्ड माइनस न्यू वाला फॉर्मूला लगा दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में। क्या लगा देंगे सर? ओल्ड माइनस न्यू। तो सर बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ए का और बी का। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। सर ओल्ड कितना है? सर ओल्ड है हमारे पास 3:2। ओल्ड कितना है सर? 3:2। ठीक है। तो सर ओल्ड कितना हो गया 3/5, सर 2/5। अब सर न्यू कितना है? सर न्यू है 2/5। न्यू कितना है 2/5।
और इधर का कितना है 2/5। तो बताइए सर ये कितना हो गया 1/5 और ये कितना हो गया सर आपके पास 0। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये क्या हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? यस सर। अब 1/5 रेशियो 0/5 तो करेंगे तो कितना आ गया सर 1:0। समझ में आया? मतलब पूरा की पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आया क्या? एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर कभी भी अगर आपको कोई सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल दोगे? यस सर। देखना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन है, कोई लेने देने की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो फिर देखो कि सर क्या क्वेश्चन में, क्या सर क्वेश्चन में आपको सभी पार्टनर्स का एनपीएसआर गिवन है क्या? सभी का, अगर सभी का गिवन होगा तो ओल्ड माइनस न्यू। अगर सर सभी का गिवन नहीं है, ओनली ओल्ड का गिवन है, पुराने वालों का गिवन है, पुराने वालों का गिवन है, या फ्यूचर रेशियो ऑफ पुराने वालों का गिवन है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सभी पार्टनर का एनपीएसआर निकालेंगे, जो कि अपने क्लास मॉडल में सीखा था उस हिसाब से 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करेंगे। यस सर। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे सर, ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? यस। अब सर मान लो अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, मान लो सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लो अगर सर क्वेश्चन में ना तो एनपीएसआर गिवन है। अब एक और केस बना दूं क्या मैं यहाँ पे? यस सर। लेट सपोज एक और केस बना देता हूँ सर मैं यहाँ पे। एक और केस ले लीजिए सर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आई थिंक सर थोड़ा सा एक सेकेंड रुकना सर, एक सेकेंड सर, जस्ट अ मिनट सर। ये मैं थोड़ा सा सर साइड में कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वापस सर एक सेकेंड वापस ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। क्लियर है सर? यस। तो एक और टाइप बना दूंगा मैं इसका। हाँ सर एक और टाइप बना दीजिए। एक और टाइप होता है सर इफ़ नो एनपीएसआर गिवन। कोई एनपीएसआर ही गिवन नहीं है सर, नो एनपीएसआर, चाहे से वो ओल्ड का हो या फिर ओल्ड का हो, इज गिवन। कोई एनपीएसआर ही गिवन नहीं है सर, मतलब एकदम क्वेश्चन खोला है सर, पूरा खोखला क्वेश्चन है, कोई एनपीएसआर ही गिवन नहीं है, नो एनपीएसआर, चाहे से वो ओल्ड का हो या फिर ओल्ड का हो, किसी को कोई भी एनपीएसआर गिवन ही नहीं है। तो सर अपन उसमें पता है क्या करते हैं, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक पता है क्या होता है सर, जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वो आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल होता है। मतलब सर क्वेश्चन एकदम कोला है। क्या बोला सर मैंने? एकदम क्वेश्चन क्या है सर? कोला। समझ में आया? तो सर मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन कोला होगा तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर सर क्वेश्चन के अंदर हमारे को सभी पार्टनर्स का एनपीएसआर गिवन होगा तो ओल्ड माइनस न्यू करना है सीधा सर। अगर हमारे को क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन है तो पहले हमारे को सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा एज पर 5 स्टेप मॉडल, फिर उसके बाद हमारे को ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई थिंक सर आपको क्लियर है। सर इसका भी एक एग्जांपल करवा दो ताकि ये भी हमारे दिमाग में बैठ जाए। यस सर। देखिए एग्जांपल नंबर 3, देखिए सर एग्जांपल नंबर 3 देखिए इसका। सर लेट सपोज ए एंड बी 2:1 में। क्लियर है सर? सी आया 1/5 के लिए, ठीक है, बात खत्म। फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसने क्या बोला सर? फाइंड करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान रखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर, क्वेश्चन में साइलेंट है, कोई एनपीएसआर गिवन है क्या? नहीं है। तो सर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वही क्या होगा 2:1, मतलब सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। क्लियर है क्या? समझ में आया? बताइए सर। क्या सर ये आपको ये टाइप 1 क्लियर है क्या? मतलब टाइप 1 का पहला केस, सेकंड केस और थर्ड केस क्लियर है क्या? तीनों केस के एक एग्जाम्पल कर लिया अपन, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर सर? समझ में आया? यस। अब आइए सर आपके टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 पर जब जहाँ किसकी बात होती है सर? लेन देन की बात होती है। जहाँ किसकी बात होती है सर? आपके लेन देन की बात होती है। क्लियर है क्या? यस। आइए जहाँ आपके सर अगर लेन देन की बात हो तो सर रेशियो वाले में क्या होता है? सुनना सर। ऑफ शेयर वाले में क्या होता है? सुनना। फ्रॉम वाले में क्या होता है? सुनना। रिमेनिंग वाले में क्या होता है? क्या सर हमने इन चारों के अंदर सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना सीखा है क्या? हाँ सर। कैसे निकालना सीखा है सर सेक्रीफाइसिंग शेयर? सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो। स्टेप नंबर 1 क्या करो सर आप? सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो। किसकी मदद से सर? एज एक्सप्लेन जो किया था मैंने क्लास नंबर 1 में। क्लास नंबर 1 में सिखाया था क्या सर मैंने? हाँ सर आपने क्लास नंबर 1 में सिखाया था। कैसे सिखाया था सर? मैंने एक पूरा चार्ट बनाया था आपको। हाँ सर। कैसे चार्ट बनवाया था? एक चार्ट बनवाया था। हाँ सर याद है वो चार्ट? हाँ। कैसे निकालते हैं? आइए अपनी कॉपी में खोलिए। रेशियो में कैसे सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं सर? न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो। सर ऑफ शेयर में कैसे निकालते हैं? ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर। सर फ्रॉम में कैसे निकालते हैं? जो फ्रॉम होगा वही आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा। यस सर।
रिमेनिंग में कैसे निकालते हैं सर? रिमेनिंग में निकालते हैं सर न्यू पार्टनर का शेयर माइनस ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर। याद है? एक बार बोले, आप भी बोलोगे मेरे साथ? यस सर। सर रेशियो में कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर? न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो। ओल्ड शेयर ऑफ शेयर में कैसे निकालते हैं? ऑफ शेयर के अंदर सर ऑफ शेयर वर्ड गिवन हो तो कैसे निकालते हैं? ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पार्टनर का रेशियो मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर। सर फ्रॉम में कैसे निकालते हैं? जो फ्रॉम होता है वही सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है। सर रिमेनिंग में कैसे निकालते हैं? सर रिमेनिंग में निकालते हैं ओल्ड पार्टनर, जो न्यू पार्टनर का शेयर है, सॉरी रिमेनिंग में कैसे निकालते हैं? जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर। बताओ सर क्या निकालना आता है क्या? जो कि मैंने आपको क्लास नंबर 1 में सिखाया था। हाँ सर आपने क्लास नंबर 1 में सिखाया था और हमारे को पता भी। कितने सारे क्वेश्चन कराए थे सर मैंने? इसके 3 एग्जाम्पल कराए थे, इसके 2 करवाए थे, इसके 2 करवाए थे और इसका मैंने 1 करवाया था। तो सर मैंने आपको टोटल कितने एग्जाम्पल करवाए थे? हाँ इसके भी 2 थे, इसके 3 थे, तो 3 और 3 6, 2 8 और 1 9। इसके सर मैंने टोटल आपको 9 एग्जाम्पल करवाए थे इस टॉपिक पर, जिनमें 9 की 9 में हमने क्या निकाला था सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला था। याद है क्या? देखिए सर अपनी क्लास 1 की कौन सा कॉपी निकाल कर। हाँ सर पता है, क्लियर है? हाँ सर। तो सर अब क्या करना है? कुछ नहीं करना सर। स्टेप नंबर 2 लिख लीजिए सर अब आप तो, कि जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है उस शेयर को किस में बदल दो सर? रेशियो में। कैसे? बाय इक्वल करके डिनोमिनेटर को। क्या करके सर? बाय इक्वल करके डिनोमिनेटर को। बस हाँ सर बस इतना सा करना है, कुछ नहीं करना, बात खत्म। सर रेशियो में बदल देंगे क्या करके सर? इक्वल करके डिनोमिनेटर को। क्लियर है क्या? यस सर। करेगा एग्जाम्पल? हाँ सर फटाफट से आइए अपनी क्लास नंबर 1 की कौन सा कॉपी में। क्लास नंबर 1 की कौन सा कॉपी में आइए सर फटाफट से, जहाँ पे अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे इस टाइप के, रेशियो टाइप के, फ्रॉम शेयर के, ऑफ शेयर के, जहाँ पे किए थे ना सर। आइए फटाफट से वहाँ पे। ये रे सर आ गए अपन। यस सर देखिए करवाए थे क्या? हाँ सर आइए बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे सर। ये देखिए रेशियो वेयर गिवन हो। आइए अपन एक एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे सर, हर एक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है सर? सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस कारण से ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं रहा इस टॉपिक पे। क्लियर है सर? यस। आइए किस पेन से करें सर? इस पेन से कर लेते हैं, इस पेन से कर लेते हैं। नहीं तो रुकिए सर, अपन आ जाइए सर इस पेन से करते हैं। ठीक है सर, दिख रहा है? विजिबल है? यस सर। देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है? रेशियो वर्ड लिखा हुआ है। यस सर। आपको क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। मान लो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो। यस सर। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया। कितना आया? 2/12 और 1/12। अब क्या कर लो? इनके डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? हाँ सर। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा क्वेश्चन के अंदर? 2:1। कितना होगा सर? 2:1। समझ में आई क्या बात? यस सर। बस इतना था क्या? यस सर इतना सही था। हाँ सर यस सर इतना सही था। आपसे यही 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए सर सेकंड एग्जांपल। सर रेशियो वाला है क्या? हाँ सर। तो पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लो। यस सर। कितना आया? 1/16 1/16। दोनों का रेशियो इक्वल का है क्या? डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? यस सर। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 1:1। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया सर? 1:1। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 1:1। आइए सर अगला करें। यस सर क्या बोला गया है? रेशियो वर्ड है क्या? हाँ सर रेशियो में ले रहा है। ठीक है ठीक है सर। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया क्या? हाँ सर। 2/15 1/15। तो सर क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस सर। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? 2:1। क्लियर है क्या? यस सर। सर ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना आ रहा है समझ में कैसे? हाँ सर रेशियो वर्ड गिवन था तो न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो। स्पेसिफिक रेशियो जिस रेशियो में वो लेता है, क्या रेशियो है? 2:1 मतलब 2/3 to 1/3। क्लियर है? आपको मैंने क्लास नंबर 1 में समझाया था सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकाला जाता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। जिसको क्लियर नहीं है सर वो वहाँ पे क्लास नंबर 1 जाके देख सकता है। क्लियर है? यस सर। क्या रेशियो वाले के समझ में आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? आइए सर अब फ्रॉम वाले का भी कर लेते हैं एक बार। आइए सर। सर फ्रॉम वाले में भी वही सैक्रिफाइसिंग शेयर देखना है हमारे को। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते समय हमारे को तो सैक्रिफाइसिंग शेयर देखना है। कितना है? 1/16 1/16। यस सर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका रेशियो कितना होगा? 1:1। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब सेकंड वाले पे देखो सर। सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है? 1/8 1/8। तो इसका कितना होगा सर? 1:1। समझ में आया क्या सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। अब ऑफ वर्ड का देख लें। हाँ सर। ये कितना था सर? 2/12 और ये था सर 1/15। इसको समझना सर। देखो 2/12 और 1/15। सर इनका क्या करें? क्या करें सर? अब इनका सर इनका तो रेशियो हमारे को इक्वल करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करें सर? सिंपल सी बात है। जो ये 15 है ना सर, अब सुनना,
अगर सर अब जब भी पॉइंटों में आता है ना, अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करूँगा तो पॉइंटों में आएगा, तो अब सर पॉइंटों में करना पता है बहुत टिपिकल हो जाता है, पॉइंटों में करना क्या हो जाता है सर, टिपिकल हो जाता है। तो मैं पॉइंटों की जगह ना करके मैं क्या करूँगा सर, कुछ भी नहीं है, सुनना सर, मैं क्या करूँगा सर, इस जो ये 15 है इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो ये 12 है इस 12 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सर मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 टू 30 और 12 बन जा 12, और नीचे वाला दोनों क्या हो जाएंगे सर, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, इसको वापस जाके अपनी कौन सा कॉपी में उतार लीजिएगा, क्लियर है, उतरवा दूंगा सर। अभी हाल फिलहाल देखिए, समझ में आया? तो अब बताइए सर कितना आता है, 6 15, 3 की टेबल से 2 3 2 6, 3 5 जा 15। क्या सर 5:2 आया है क्या? बताओ सर, क्या 5:2 आया या नहीं आया? यस सर 5:2 आ गया, दैट्स योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? कैसे अपन डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं सर, डिनोमिनेटर इक्वल करना सेम रूल है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करो, लेकिन सर अगर बाई चांस जैसे इस संख्या में डिवाइड करने पे पॉइंटों में आ रहा था, तो पॉइंटों में कभी अपन कंसिडर नहीं करते। अपन फिर क्या करेंगे सर, जो नीचे वाला संख्या है जो 15 है, क्या बोला सर मैंने, जो ये 15 है इस 15 को इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये 12 है इसको इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सर दोनों साइडों का जो डिनोमिनेटर है उसको तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई क्या बात? अभी करते हैं सर, इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। समझ में आया? अब सर जैसे ये है सैक्रिफाइसिंग शेयर 3:2, ये तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा था 3:2, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सर समझ में आ रहा है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना? कैसे निकाल रहे हैं सर, कि सर अपन ने जो क्लास नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, उन सबके अपन अब सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? यस सर। अब सर एक वो रिमेनिंग वाला, आइए सर रिमेनिंग वाला, इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है सर, 1/12 है। अब देखना सर, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ वापस, और ये 8/48 है सर, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 4 आ गया तो मल्टीप्लाई बाय इधर 4 आ गया तो इधर मल्टीप्लाई बाय 4:8 हो गया, दैट इज 1:2 हो गया। एक ये था, ऐसा क्यों करा, क्योंकि सर यहाँ पॉइंटों में नहीं आ रहा था, इसका आंसर मैंने सीधा कर दिया। कितना आ गया सर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 1:2। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, समझ में आया? आई थिंक अब क्लियर है क्या? हाँ सर, अब क्लियर है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखा अब समझ में आया क्या आपको? क्या सर अब आपको समझ में आया क्या, ये बताइए सर, क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी लिखा आपको यहाँ पे? क्या ये समझ में आया आपको? हाँ सर, कि सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लो, जो मैंने क्लास नंबर 1 में एक्सप्लेन करा उस तरीके से, फिर उनका रेशियो निकाल लो इक्वल करके डिनोमिनेटर। अब इसमें एक दिक्कत आती है, उस दिक्कत को मैं लिख देता हूँ सर। वाइल इक्वलाइजिंग करते समय, क्या करते समय, इक्वलाइजिंग करते समय डिनोमिनेटर को अगर वहाँ पॉइंट आ जाए, क्या आ जाए, इफ़ देयर इज पॉइंट, अगर वहाँ पे क्या आ जाए सर, पॉइंट आ जाए मतलब पॉइंट्स में आ जाए, देन पता है आपको क्या करना है, देन सर आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझना है। कैसे सर? क्या था, 2/15 था और 1/15 था, यही था सर। यस। अब क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे सर, इस 15 का अगर 12 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1.25, जो कि अपन को क्या करना है सर, इग्नोर करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पॉइंटों में आ गया तो अब क्या करें सर, अपन क्या करेंगे, जो 15 है, जो ये सर 15 है, इस 15 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 12 है इस 12 को इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? यस सर। तो 15 2 जा 30, 12 1 जा 12, बात खत्म, पैसा हजम। अपन को नीचे वाले से मतलब ही नहीं है। अब इसको आप काटो तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, ये क्या हो गया सर, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। समझ में आया? डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करते हैं अगर पॉइंट वाला केस हो तो? बताइए सर, क्या आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आया नहीं आया? क्या सर आपको ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मैंने जो समझाया आपको इतना सब कुछ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर आपको? बताइए सर, क्या ये पूरा चार्ट आपको क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना समझ में आया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? टाइप 1 या टाइप 2 के बेसिस पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। क्लियर है? यस सर। अब आइए सर अपन बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की, जिसके लिए आज हमारी क्लास रखी गई है। उस मेन मुद्दे का नाम क्या है सर? उस मेन मुद्दे का नाम है सर आज हमारा, क्या है सर उस मेन मुद्दे का नाम? गुडविल की अकाउंटिंग। क्या है सर? गुडविल की अकाउंटिंग। ठीक है सर, आइए गुडविल की अकाउंटिंग पे बात करते हैं। जस्ट अ मिनट सर, गुडविल की अकाउंटिंग पे बात करते हैं। आइए सर, गुडविल अकाउंटिंग। ठीक है सर, यस।
सुनना सर, गुडविल की अकाउंटिंग में क्या होता है सर, सबसे पहले आपको गुडविल, जो गुडविल का पैसा, आपको ये तो पता है सर कि जब भी न्यू पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा लेकर आता है। क्यों आता है सर? क्योंकि देखिए सर, आप देखना सर, सुनना, ये ए है, ये बी है, ये 20 रुपये खाता है, ये 10 रुपये बांटता है, 20-20 रुपये बांटता है, जब 40 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब सेम प्रॉफिट हुआ, सी बी आ गया, कौन आ गया सर? सी बी। जैसे सी आएगा तो इसको 10 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये के लिए आया है। अब कितने रुपये बच गए सर? 30 रुपये। तो ये दोनों अब कितने कितने बांटेंगे सर? 15-15 बांटेंगे। तो इन दोनों को कितने कितने रुपये का नुकसान हो गया सर? इन दोनों को नुकसान हो गया। ये रोने लग गए बेचारे बहुत ज़ोर ज़ोर से कि सर मुझे 5 रुपये नुकसान हो गया, मुझे 5 रुपये नुकसान हो गया। तो अब वो क्या बोलते हैं, हे सी सुन, मेरी बात सुन, तूने हमारे को 5-5 रुपये नुकसान करवाया है ना, तो तू गुडविल का पैसा लेकर आएगा। तू क्या लेकर आएगा? गुडविल का पैसा लेकर आएगा। और किसको देगा वो? तू हमार को देगा। किसको देगा? तो वो हमार को देगा। समझ में आई क्या बात? यस सर, यही होती है सर गुडविल की अकाउंटिंग। मतलब सर, तो जब भी सर सुनना, तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है सर? स्टेप नंबर 1 आपको करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको निकालना है सर अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या निकालना है सर? गुडविल का अमाउंट जो टू बी ब्रॉट, टू बी क्या सर बोला मैं? टू बी ब्रॉट इन, जो लेकर आएगा कौन सर? बाय न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर के द्वारा जो अमाउंट लेकर आया जाएगा ना गुडविल का, सबसे पहले सर अपन को वो निकालना है। बताइए सर अपन को कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है सर, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। सर टोटल गुडविल ऑफ फर्म, जो फर्म की गुडविल है ना सर, टोटल गुडविल जो है किसकी सर? फर्म की। उसमें सर मल्टीप्लाई कर देंगे उसका शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? सर आपके पास एक तरीके से आ जाएगा, क्या आ जाएगी सर आपके पास? एक तरीके से आ जाएगी सर आपके पास गुडविल का अमाउंट, जो कि न्यू पार्टनर जब आएगा तो अपने साथ इतना रुपया लेकर आएगा। बताओ सर, समझ में आया? यस सर, मतलब इतना रुपया वो गुडविल का लेकर आएगा। अब सर सुनना, लेकर आने के 3 टाइप हो सकते हैं, या तो वो कैश में लेकर आए, या फिर वो असेट लिया उसके बदले में, या फिर वो थोड़े पैसे अभी लाए, थोड़े पैसे बाद में लाए। हो सकता है ना सर? हो सकता है कि थोड़े पैसे कैश में लाए अभी, और थोड़े पैसे स्टॉक में लाए, मतलब असेट में लाए, और थोड़े पैसे बोले कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तंगी चल रही है, मैं तेरे को थोड़े दिनों बाद दे दूंगा। ऐसा हो सकता है ना? पॉसिबल है ना? यस सर। तो आइए अपन हर एक पॉसिबल सिनेरियो की क्या करते हैं सर? अकाउंटिंग सीखते हैं। सुनिए सर, अकाउंटिंग एंट्री नंबर 1 क्या एंट्री करेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे सर? असेट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे सर? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या करेंगे सर? टू गुडविल अकाउंट। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या बोला मैंने सर? कैश अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये कब करना है? जितना पैसा वो कैश में लाएगा, जितना पैसा गुडविल का, किसका पैसा? जितना पैसा गुडविल का कैश में लाएगा, जितना पैसा सर वो गुडविल का कैश में लाएगा, उससे एंट्री यहाँ पे यहाँ करेंगे। जितना पैसा वो सर गुडविल का, जितना पैसा गुडविल का असेट में लाएगा, किस में लाएगा सर? असेट्स में लाएगा, उतने अमाउंट से अपन यहाँ एंट्री करेंगे सर। जितना पैसा वो नहीं लाएगा, जितना पैसा गुडविल का नहीं लाएगा, उतने पैसे की अपन एंट्री क्या करेंगे सर? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कर देंगे। समझ में आया क्या? यस सर। सर जैसे ही आपने ये एंट्री करी ना सर, तो इसका भाई है, इसकी एक एंट्री, ये अगर राम है तो वो हनुमान है, अगर ये हनुमान है तो वो राम है। कहते हैं ना सर, राम नाम मिलेंगे हनुमान के बिना, सेम वही चीज़ है सर। ये एंट्री अगर आपने करी तो उसके पड़ोस वाली एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। कौन सी सर? गुडविल का जो पैसा अब आपने मंगवाया है उसे सर आपको बांटना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या बोला सर मैंने? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बताओ सर, समझ में आया? किस रेशियो में सर? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में सर बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। बताओ सर, समझ में आई क्या चीज़? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर।
ये एंट्री आप दोनों को करनी पड़ेगी। आप ये दो एंट्रियां हमेशा करोगे, कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन हो। बच्चे क्या करते हैं सर, ये वाली एंट्री कर देते हैं बट ये वाली भूल जाते हैं, जो कि गलत है सर। आपको दोनों एंट्रियां पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर ये कौन है, राम भगवान, राम जी, और ये कौन है सर आपके हनुमान जी। तो कहते हैं ना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना और हनुमान ना मिलेंगे राम के बिना। तो सेम सर वही चीज़, ये एंट्री ना होगी सर इसके बिना और ये एंट्री ना होगी इसके बिना। क्लियर है, समझ में आया सर? तो आपको दो एंट्रियाँ जरूर करनी है। सर एंट्री नंबर सेकंड, सर एंट्री नंबर सेकंड, सर एंट्री नंबर सेकंड क्या होता है कि कभी कभार सर वो विड्रॉ कर लेता है गुडविल का अमाउंट, विड्रॉल ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। सर कभी कभार आपने क्या करा, अमाउंट ऑफ गुडविल को विड्रॉ कर लिया, मतलब जो गुडविल का पैसा था वो आपने क्या कर लिया सर, विड्रॉ कर लिया। एक बात बताना सर, अगर आप गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लोगे तो सर आप एंट्री क्या पास करोगे? सर देखो, आपके पास से कैश जा रहा है, फर्म के पास से कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, और पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे सर, हम डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बोला सर मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू कैश अकाउंट। समझ में आया? ये एंट्री सर बच्चे भूल जाते हैं, ये एंट्री सर बच्चे भूल जाते हैं, ये एंट्री सर बच्चे भूल जाते हैं। बट सर आपको ये एंट्री नहीं भूलनी है, कसम खा लो सर कि विड्रॉ की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 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 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आया? तो एंट्री नंबर 2 भी क्लियर है आपकी? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारी एंट्री नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं सर? हमारी एंट्री नंबर 3। सर जो एंट्री नंबर 3 है वो एक्चुअली में एंट्री होती नहीं है, नो एंट्री। सर एंट्री नंबर जो 3 है वो होती है किस चीज़ की सर, व्हेन प्राइवेटली पेड हो जाए गुडविल आपकी। मान लो सर आपकी गुडविल को क्या हुआ, जो न्यू पार्टनर था उसने बिना फर्म को बताए पार्टनर के घर में पैसे पहुंचा दिए, तो प्राइवेटली अगर वो पे करता है, प्राइवेटली अगर वो पे करता है तो सर सुनना, देयर इज़ नो एंट्री, आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, आपको कोई एंट्री नहीं करनी। अगर आपने गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे करा है, अगर गुडविल का अमाउंट आपने क्या करा है सर, प्राइवेटली पे करा है, मतलब आपने छुपके से दे दिया है, फर्म को नहीं बताया है, तो सर आप इसकी कोई भी एंट्री नहीं करोगे। देयर इज़ नो एंट्री। समझ में आया या नहीं आया सर? बताइए, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या सर ये तीनों एंट्री आपको क्लियर हुई? ये 3 एंट्री के अलावा सर इसमें 4th एक एंट्री और होती है जो आपको सीखनी है सर। कौन सी है 4th एंट्री सर? देखिए सर, एंट्री नंबर 4 कौन सी सर? वो एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 है सर आपके कैपिटल इंट्रोड्यूस की। सर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैपिटल इंट्रोड्यूस की भी एंट्री नहीं आती है। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने 11th क्लास पढ़ी नहीं थी ढंग से। कैश अकाउंट डेबिट, सर सुनो, फर्म के पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कौन ला रहा है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, क्या ये सारी एंट्री आपको याद हो जाएगी क्या ये 4 एंट्री होती है जिसमें से एक आपको करनी नहीं है, टोटल 3 एंट्री करनी है सर? क्या तीनों एंट्री आपको याद हो गई क्या? यस सर। क्या अपन इसका एक क्वेश्चन कर लें ताकि अपन को और अच्छी तरह क्लैरिटी आ जाए? यस सर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपन पूरा एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं ताकि अपना एक गुडविल का जो टॉपिक है वो अपन समाप्त कर सकें अच्छी तरह। क्लियर है? यस सर। आइए एक एग्जाम्पल लिखिए सर, लिखना सर एक एग्जाम्पल। सर ए एंड बी 2:1 में रेशियो है इनका, सी कम फॉर 1/4, 2:1 नहीं सर, इसको मैं 2:1 मत करो सर, मैं इसको करता हूँ 3:2, 1/4 में आता है सर वो, ठीक है। और सर जो आगे मैं लिखता हूँ सर कि जो वैल्यू है ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो वॉज कितने रुपए थी सर? वॉज रुपी 1,80,000। कितने रुपए थी सर? 1,80,000 रुपये थी। फिर सर आपको आगे क्या बोला गया है, जो सी है वो ब्रॉट 50,000 एज कैश, इन कैश फॉर कैपिटल and as well as goodwill amount,
फिर क्या बोलूँगा सर मैं, आगे लिखा हुआ है सी ब्रॉट stock of rupee 1000 as a goodwill, pass necessary journal entries assuming, क्या assuming करते हुए सर, कि जो NPSR है ऑफ कितना होगा सर आपका NPSR 5:3:2 है। सर ये आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है सर, करें? हाँ सर। अब देखना सर, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सर, आराम से पढ़ेंगे, आराम से करेंगे सर सॉल्यूशन। सर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर कि जो ए और बी है, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी आया 1/4 के लिए, और जब वैल्यू ऑफ जो गुडविल थी किसकी सर, फर्म की जो वैल्यू ऑफ गुडविल थी वो 1,80,000 थी। ठीक है, सी ब्रॉट 50,000 इन कैश, फॉर कैपिटल एंड एज वेल एज गुडविल। क्या बोला गया सर, वो 50,000 रुपये लेकर आता है, बट उसमें कैपिटल के लिए भी इंक्लूड है और उसके अंदर उसमें गुडविल के लिए भी इंक्लूड है। तो सर स्टेप नंबर 1 क्या होता था सर हमारा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता था बताइए सर, भी लिखाया मैंने, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन, कि कितना अमाउंट जो है वो गुडविल का वो लेकर आएगा। भाई कितना अमाउंट तो गुडविल का लेकर आएगा ये बता मेरे को। तो सर टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, क्या बोला सर मैंने, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। यस सर, तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना है सर आपका, 1,80,000। कितना है सर, 1,80,000 है। यस सर, है ना 1,80,000। यस सर, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे सर, बताओ सर, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर। अब सर न्यू पार्टनर का शेयर कितना है सर, 1/4 है। कितना है सर आपका न्यू पार्टनर का शेयर, 1/4 है। यस सर, मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, तो कितना आता है सर 45,000 रुपीज़ सर वो किस में लेकर आता है, कैश। 45,000 रुपये की क्या लेकर आ रहा है सर, वो गुडविल का अमाउंट है, कितने रुपए का सर, 45,000 रुपये का वो गुडविल लेकर आएगा, 45,000 रुपये का वो लेकर आएगा। अब ये 45,000 में सर वो कैसे कैसे लेकर आता है, आइए सर अपन अब उसकी एंट्री पास करते हैं। एंट्री नंबर 1 क्या लिखवाई थी सर मैंने आपको, एंट्री नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट लिखवाई। यस सर, फिर लिखवाई सर असेट, असेट की जगह क्या बोलूँगा सर मैं, असेट की जगह बोलूँगा स्टॉक, क्योंकि वो असेट के रूप में क्या ला रहा है, स्टॉक ला रहा है। यस सर, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर क्या बोलूँगा सर मैं बोलूँगा न्यू पार्टनर मतलब सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज का करंट अकाउंट डेबिट। 2 क्या बोलूँगा सर मैं, 2 गुडविल अकाउंट। यस सर, 2 गुडविल अकाउंट। समझ में आई क्या बात सर, गुडविल के कितने रुपए लाने थे, 45,000 रुपये। स्टॉक कितने का लाया सर, 1,000 रुपये का स्टॉक लाया सर, 1,000 रुपये का क्या लाया सर, स्टॉक लाया। अब सुनना सर, मैं 50,000 रुपये कैश में लाता हूँ, मैं 50,000 रुपये कैश में लाता हूँ, कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी, कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी। ठीक है सर, अब इसमें आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे सर। जो सी है वो वुड ब्रिंग लाएगा 15,000 रुपये एज अ गुडविल ए ईयर लेटर। 1 साल बाद वो 15,000 रुपये लेकर आएगा गुडविल के, ऐसा क्वेश्चन ने भी कह दिया था। तो सर मतलब अभी 15,000 रुपये, 1,000 रुपये तो स्टॉक के ला रहा है, 15,000 रुपये जो ये हैं क्या वो अभी आ रहे हैं क्या, नहीं सर अभी नहीं आ रहे, बाद में आ रहे हैं। मतलब 15,000 रुपये से सर हम क्या कर देंगे, उसके करंट अकाउंट को क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। तो सर टोटल कितने रुपए लाने थे, 45,000। 15,000 अभी ला नहीं रहा, 15,000 बोल रहा है मैं बाद में लाऊंगा, तो टोटल कितने लाने हैं अभी उसको, 30,000। 30,000 में से 1,000 रुपये स्टॉक के दे रहा है, प्लस 29,000 रुपये की कह सकते हैं वो कैश में दे रहा होगा, क्योंकि कैश के लिए बोला गया है कि वो कैश जो लाता है ना 50,000 का, उसके अंदर कुछ पार्ट गुडविल का भी है, कुछ पार्ट गुडविल का भी है। मतलब जो 50,000 रुपये का कैश है ना सर, उसके 2 पार्ट हैं, कुछ कैपिटल का भी पार्ट है, कुछ गुडविल का भी पार्ट है। तो गुडविल का कितना पार्ट है सर, गुडविल का पार्ट मैं कह सकता हूँ कितना होगा सर, गुडविल का पार्ट है 29,000 रुपये। समझ में आया क्या? यस सर, गुडविल कैश में कितने लेकर आ रहा है वो 29,000 रुपये। कैसे पता चली सर, टोटल 45,000 मंगवाने थे जिसमें से 1,000 रुपये का स्टॉक ले आया,
15,000 बाद में ले देगा, तो सर इसका मतलब है कि 29,000 रुपये कैश में दे दिए होंगे। समझ में आई या नहीं यही बात? तो सर बचा हुआ पैसा 21,000 रुपये क्या हो गया सर आपकी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल, कि वो कैपिटल के कितने रुपए लेकर आता है 21,000 रुपये। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, लॉजिक क्लियर हुआ? यस। अब प्लस सर, अब जो गुडविल है उसको बांटने की एंट्री करेंगे, क्योंकि राम जी ना चले हनुमान के बिना, तो सर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब बताइए सर कौन सैक्रिफाइसिंग कर रहा है? सर वो तो निकालना पड़ेगा। सर निकालना पड़ेगा मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का चार्ट देखना पड़ेगा। हाँ सर आइए चार्ट पर। क्या सर क्वेश्चन साइलेंट है क्या? कोई लेने देने की बात हो रही है क्या? नो सर, कोई लेने देने की बात नहीं हो रही, एकदम क्वेश्चन क्या है आपका साइलेंट है। पढ़ सकते हो चाहे सर आप क्वेश्चन, है ना, एकदम क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ लेने देने की बात नहीं हो रही कि मैं तेरे से लूँगा तेरे को दूंगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। मतलब सर ये वाला रूल लग रहा है? यस। क्या सर आपको एनपीएसआर ऑफ सभी पार्टनर का एनपीएसआर गिवन है क्या? देखो सर, हाँ सर देखो सभी पार्टनर का एनपीएसआर गिवन है, क्योंकि टोटल 3 पार्टनर थे और तीनों पार्टनर का ही सर हमारे पास एनपीएसआर गिवन है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में? ओल्ड माइनस न्यू। सीधा सीधा सर अपन सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लें, वर्किंग नोट बना के, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाए सर। हाँ क्या बनाए सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन कर लें। यस सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन कर ले क्या? हाँ सर कर लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन। कौन कौन है सर? ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है सर बताइए? ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। 3:2 मतलब सर 3/5 एंड 2/5। यस सर 3/5 एंड 2/5। क्या माइनस करना है सर? न्यू रेशियो। यस सर न्यू रेशियो कितना है? 5/10 और 3/10। 5/10 एंड 3/10 सॉल्व कीजिए सर, कितना आता है? 25 माइनस 30 अपॉन 50, ये कितना आता है सर? 0। ये कितना आता है सर आपके पास? 0 सर, ढंग से ढंग से सुनिए सर, ये कितना आता है सर आपके पास? 20। ये कितना आता है? 15। ये टोटल कितना हो गया? 50। अब ये कितना हो गया सर? माइनस का 5/50। यस सर, और ये कितना हो गया सर? 5/50। अब सुनना सर लॉजिक, सुनना सर अब लॉजिक, ये किस में आया? नेगेटिव में। ये किस में आया? पॉजिटिव में। ये किस में आया? नेगेटिव में। सर ये भी तो पॉजिटिव में ही आ रहा है सर। हाँ सॉरी सर गलती हो गई, कोई बात नहीं सर, एक सेकेंड। 10/30 माइनस 25 कितना आ गया सर? +5/50। क्लियर है क्या सर? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर है। क्या दोनों प्लस में आ रहे हैं? हाँ सर दोनों प्लस में आ रहे हैं, मतलब दोनों सैक्रिफाइसिंग है क्या? हाँ सर दोनों के दोनों क्या है? वो आपके सैक्रिफाइसिंग शेयर है। ठीक है, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लूँ क्या? हाँ सर 5/50 5/50। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस सर। इनका रेशियो कितना हो गया? 1:1, मतलब 5:5 मतलब 1:1। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब जो गुडविल का पैसा आया है कितना सर? 45,000 रुपये। जो ये गुडविल का पैसा है 45,000 रुपये, वो किस में बढ़ जाएगा सर? दोनों में बढ़ जाएगा। यस सर, टू एज कैपिटल ओल्ड पार्टनर में और टू बीज कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर में। क्लियर है क्या? यस सर। 1:1 में बटेगा किस रेशियो में सर? 1:1, जो कि आपका क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब 22,500 और 22,500। बताओ सर क्या एंट्री नंबर 1 क्लियर है क्या आप लोगों की? समझ में आया क्या एंट्री नंबर 1? यस सर। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 2। क्या सर यहाँ पे कोई विड्रॉल हो रहा है क्या गुडविल के अमाउंट का? आइए मैं यहाँ पे वो भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अज्यूमिंग लिखिए सर, अज्यूमिंग करते हुए कि जो ए एंड बी है बोथ विड्रॉ 50% ऑफ देयर गुडविल अमाउंट। उन्होंने अपने गुडविल अमाउंट का कितना परसेंट विड्रॉ कर लिया सर? 15,000। 50% विड्रॉ कर लिया। अपने गुडविल अमाउंट का विड्रॉ करते हैं सर। विड्रॉल की क्या एंट्री करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस सर। तो एंट्री नंबर सेकंड किसकी सर? विड्रॉ की करें। यस सर। विड्रॉ की क्या एंट्री करते हैं? विड्रॉल की सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कितना कितना रुपया निकाल लिया सर? 50% निकाल लिया। दोनों ने क्या करा सर? दोनों ने मिलकर निकाला या अलग अलग निकाला सर? दोनों ने 50% निकाल लिया, मतलब इसने भी 50% और उसने भी अपना अपना 50% निकाल लिया। मतलब सर अपना अपना 50% निकाल लिया क्या? यस सर। तो बताइए 22,500 का आधा, 22,500 का आधा सर 11,250 रुपये, 11,250 रुपये से निकाल लिए, तो टोटल मिला के सर कितने रुपये निकाल लिए? 22,500। समझ में आई क्या बात? ये बच्चे एंट्री भूल जाते हैं बट आपको नहीं भूलनी है।
एंट्री नंबर थर्ड, क्या कोई प्राइवेट है क्या? नो सर, प्राइवेट का कुछ है नहीं तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, कुछ एंट्री है ही नहीं सर, क्लियर है। एंट्री नंबर 4 सर काय की है? एंट्री नंबर 4 है सर कैपिटल की। एंट्री नंबर 4 काय की है सर? आपके पास कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। सर मैंने कितने रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी? 21,000 रुपये की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी ना? हाँ सर। कैश में लाया था पैसा? हाँ सर कैश में लाए थे 21,000 रुपये। तो बताइए सर क्या एंट्री करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश 21,000 सर फर्म के हिसाब से सोचा करो हमेशा, बिजनेस के हिसाब से। तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? कैपिटल इंट्रोडक्शन की। कैपिटल जो इसने इंट्रोड्यूस लगाई है, कितने रुपए लगाई है? 21,000 रुपये, उसकी क्या एंट्री करेंगे सर अपन? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बताइए सर समझ में आया आप लोगों को? क्या सर ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्या आपको गुडविल की अकाउंटिंग क्लियर है? क्या सर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर है? यस सर। अगर सर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट टाइम पे मिलती रहे। सर टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सर।